हेलो एवरीवन, मैं मनोज एक बार फिर से आपको एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का हम लोग का टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल। क्या है? कंस्ट्रक्शन मीन्स बनाना है हम लोग को ऑफ सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का सर्कम सर्कल और इन सर्कल हमें बनाना है। ये चैप्टर है 11, पेज नंबर है 172, राइट। तो पहले हम लोग सर्कम सर्कल सीखेंगे, उसके बाद में इन सर्कल सीखेंगे। यह पहले हम लोग देख लेते हैं कि सर्कम सर्कल कैसा पिक्चर होता है। यह आपको पेज नंबर 172 पर ही मिल जाएगा। यह पेज नंबर 172। यहां पर एक ट्रायंगल है ए बी सी। ए बी सी ये एक ट्रायंगल है। सर्कल इसके तीनों वर्टेक्स को कवर कर रहा है। ध्यान से देखिए, ए बी सी ये तीन वर्टेक्स होता है ट्रायंगल का। ये सर्कल तीनों वर्टेक्स से पास कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कम सर्कल। एक ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स एक सर्कल के ऊपर में रहे आ जाए तो उसे हम लोग सर्कम सर्कल बोलते हैं, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कम सर्कल बनाना। अब यह ट्रायंगल तीन तरह का होता है। यह एक जो ट्रायंगल है वह एक्विट एंगल ट्रायंगल है। एक्विट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ कि इसका तीनों एंगल है वह लेस देन 90 है। अब ध्यान से देखो, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है। ओके। इसके बाद में इसके नेक्स्ट पेज पर हम लोग देखें अगर यहाँ पर, तो यहां पर एक ट्रायंगल आपको दिखेगा पेज नंबर 174 पर। यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और ठीक उसके बाद वाले पेज नंबर 75 पर, ये यहां पर अगर आप देखोगे तो एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है जिसको ऑप्टियस एंगल बोलते हैं। ऑप्टियस एंगल ट्रायंगल। ये ऑप्टियस एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल मोर देन 90 डिग्री हो। यहां से दिख रहा है कि ये एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, तो इसे हम लोग ऑप्टियस एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तीनों ट्रायंगल एक जैसा ही कंस्ट्रक्शन बनेगा, लेकिन ऑप्टियस एंगल ट्रायंगल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, सर्कम सेंटर जो होता है, वह ट्रायंगल से बाहर बनता है। इसको ध्यान में रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है। यह ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, ये ऑप्टियस एंगल ट्रायंगल है। ऑप्टियस एंगल का सर्कम सेंटर जो होता है, अब कंस्ट्रक्शन जब हम लोग करेंगे तो देखेंगे सर्कम सर्कल वह ट्रायंगल से बाहर होता है। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? सर्कम सर्कल जो होता है उसके हाइपोटेनियस पर आता है। सर्कम सर्कल उसके हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पर सर्कम सर्कल बनता है। और एक्विट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? सर्कम सेंटर जो होता है वह ट्रायंगल के अंदर होता है एक्विट एंगल ट्रायंगल में। तो इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है, तो जैसा लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछेगा वैसा हम लोग आंसर उसमें देंगे। बट इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि एक्विट एंगल में अंदर में होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का बाइसेक्शन होता है पॉइंट पर, और ऑप्टियस एंगल में ट्रायंगल से बाहर होता है सर्कम सेंटर। ओके। तो अब हम लोग कंस्ट्रक्शन करना सीखेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या है, मैं एक एग्जाम्पल दिखा दूं, यहीं पर दिया हुआ है आपको। बाय ड्रॉइंग अ ट्रायंगल विथ साइड 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, लेट अस ड्रॉ अ सर्कम सर्कल ऑफ दिस ट्रायंगल। एक पहले हम लोग को ट्रायंगल बनाना है जिसका साइड 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, और फिर हमें उसका सर्कम सेंटर बनाना है। इस तरह का क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है 11.1 में। यहाँ पर 11.1 में भी क्वेश्चन नंबर 1 का सारा सम्स हम लोग ट्राई करेंगे करने का। बस इतना करने से ही एनफ है, इससे बाहर नहीं आता है।
तो क्वेश्चन नंबर 1 का ही सारा सम्स या 4-5 यहाँ से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जो कि अच्छा क्वेश्चन है, और देखते हैं कि सर्कल कैसे बनता है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 1 पार्ट 1, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग ईच साइड ऑफ लेस 6 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, उसका ईच साइड, तीनों साइड 6 सेंटीमीटर का है। उसके बाद में इसका सर्कल बनाना है। Let us draw the following triangle. By drawing the circle in each case, let us write the position of circumcenter. Position of circumcenter बताना है, and the length of circumradius by measuring. Length of circumradius का लेंथ भी बताना है। पोजीशन तो केवल हम लोग इस ट्रायंगल को देख करके समझ में आ गया, क्योंकि ये ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक्विटेंगल ट्रायंगल होता है, तो उसका सर्कम सेंटर ट्रायंगल के अंदर में कहीं पर होगा, उसके बीच में, उसके सेंटर पर होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। सो 1 पार्ट 1 में पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसका तीनों साइड 6 सेंटीमीटर हो। सो 6 सेंटीमीटर के लिए एक बगल में यहाँ पर साइड में हम लोग 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे। यहां से ये हम लोग का 6 सेंटीमीटर, यह लाइन हम लोग का बना। यहां से हम लोग 6 सेंटीमीटर एक लाइन पहले ले लेंगे। ओके, ये हम लोग का 6 सेंटीमीटर। ओके, अब एक यहाँ पर हम लोग को ट्रायंगल बनाना है, तो पहले एक बेस लेंगे, ये हमें पेंसिल से ड्रॉ करना है। ये बेस हम लोग बनाएंगे, एक लंबा सा ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, फूक मार करके। यहाँ पर जो गंदा पड़ा रहता है कभी कभी इसे रिमूव कर देंगे। पेंसिल का टुकड़ा कभी कभी गिर जाता है। फिर यहाँ से हम लोग यह 6 सेंटीमीटर इसका मेजरमेंट ले लेंगे। बिल्कुल समान होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे हम लोग इसका मेजरमेंट ले लेंगे 6 सेंटीमीटर का। यहां से एक इधर में ऐसे कट करेंगे, और फिर इस पॉइंट पर जहां पर कट हुआ है यहां पर रख करके इसको ऐसे कट करेंगे। फ्रेंड्स, एक और चीज मैं बता दूं कि हम लोग का पेपर में 2 कंस्ट्रक्शन आता है। एक, अगर सर्कम सेंटर इस तरह का कंस्ट्रक्शन आए, सर्कम सेंटर या इन सर्कल, तो उसके बाद वाला ट्राई करना कि अगर पॉसिबल हो तो यह ना बनाकर उसके बाद वाला बनाए। क्यों? क्योंकि ये जो होता है कभी कभी हम लोग बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर बनाते, उसके बावजूद भी थोड़ा सा इधर उधर पॉइंट होने से ये एग्जैक्ट नहीं बनता है। फिर भी नंबर मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर के पास में एक चांसेस आ जाता है कि वहां से वह 1 मार्क्स काट ले। तो ट्राई करना कि सेकंड वाला अगर ऑप्शन मिले वहां पर तो उसे बना ले। तो इसे हम लोग करते हैं। यह है 6 सेंटीमीटर। दूसरा, यहां से इसे कट करेंगे यहाँ पर, फिर इसको इस पॉइंट को यहां पर रख करके ऐसे कट करेंगे। राइट, अब इसको अच्छी तरह से पॉइंट आउट करके फूक मार करके इसको रिमूव कर देंगे। यहाँ पर गंदा पड़ा रहता है, और इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे। आप लोग डीमोटिवेट नहीं होना, ये इसलिए मैं बताया क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग बनाएंगे तो देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम होने वाला है, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। इसको अच्छी तरह से बार बार एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करके ये लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर गंदा पड़ा रहता है ये पेंसिल का, कभी कभी छोटा छोटा टूट करके, तो इसे फूक मार करके रिमूव कर देंगे। और इसको अच्छी तरह से फिर से मेजरमेंट ले करके
यह हो गया हम लोग का इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट, जिसका साइड कितना है 6 सेंटीमीटर का है। वर्टेक्स हम लोग ए बी सी पेंसिल से लिखेंगे, ए बी सी, ये पेंसिल से लिखेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब हम लोग को क्या करना है, किसी भी दो साइड को बाइसेक्ट करना है, कोई भी दो साइड। मैं बेस को ही पहले बाइसेक्ट करूं, तो बाइसेक्ट करने के लिए मोर देन हाफ लेते हैं। एक इस साइड में कट होगा, एक इस साइड में कट होगा। मैं इस साइड में कट नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहां पर ऑलरेडी एक कट है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, इसको हम लोग यूज कर लेंगे। तो मैं केवल एक साइड में कट कर रहा हूं, यहां पर और ये यहां पर, राइट। फिर इसको पॉइंट आउट करेंगे, एक यहां से रखा, ऐसे कट किया। फिर से मैं दिखा दूं, शायद कैमरा में नहीं आया है। यहां से मैंने एक इधर कट किया और फिर इसी को यहां पर रख करके एक ऐसे कट किया, तो यह इंटरसेक्शन पॉइंट मिला। इसको थोड़ा सा पॉइंट आउट करेंगे हम लोग, फूक मार करके इसको हटा देंगे और फिर इसे हम लोग ज्वाइन कर देंगे, इस वर्टेक्स को और इस पॉइंट को हम लोग ऐसे ज्वाइन करेंगे, ऐसे, राइट। और किसी और एक एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। इस एंगल को AC को मैं बाइसेक्ट कर ले रहा हूं, इसको भी मोर देन हाफ ऑलरेडी लिया हुआ है। एक इस साइड में करना होता है, लेकिन यहां पर ऑलरेडी हमें एक वर्टेक्स का पॉइंट मिल चुका है, तो इसको हम लोग यूज कर लेंगे। ये दिख रहा है इस टाइम में, हाँ। और फिर इस पॉइंट से रख करके इसको हम लोग ऐसे, इसको हम लोग ऐसे कट करेंगे, ओके। फिर यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है, इसको थोड़ा सा पॉइंट आउट करेंगे ऐसे, और पेंसिल का जो टुकड़ा पड़ा हुआ उसको फूक मार करके इसको हटा देंगे। और फिर हम लोग यहाँ से और इसको ज्वाइन करेंगे। इसको अच्छी तरह से देख लेना होता है, ये ज्वाइन करेंगे और फिर हम लोग ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कट कर रहा है, ओके। तो यह हमारा सर्कम सेंटर हुआ, ये सर्कम सेंटर हुआ। अब कंपास को यहां पर रखें, इसका नाम दे देते हैं, ओ नाम दे दिया मैं। अगर क्वेश्चन में कुछ नाम मेंशन नहीं किया हो तो खुद से हम लोग नाम दे सकते हैं। यहाँ पर रख करके इसका मेजरमेंट ले लेंगे, किसी भी एक वर्टेक्स तक हम लोग ले जाएंगे उसको, इसको ऐसे मेजरमेंट ले लेंगे। यहाँ पर भी थोड़ा सा चेक कर लेंगे एग्जैक्ट आ रहा कि नहीं, यहाँ पर भी थोड़ा चेक कर लेंगे और फिर इसको हम लोग कंपास को घुमा देंगे। कंपास को इस तरह से इसको घुमा देंगे। बहुत प्रैक्टिस नहीं होगा तो आपको दिक्कत होगा, तो घर में बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो जाकर के ये अच्छा बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो, ऐसा करके हम लोग इसे घुमा देंगे, ओके। तो यह हो गया हम लोग का सर्कम सर्कल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड है 6 सेंटीमीटर। अभी हम लोग का इसका रेडियस भी मेजरमेंट करना है। इसका रेडियस कितना है यह मेजरमेंट करना है। तो यहाँ पर करीब करीब ये आया है 3.4 या 3.5 अप्रॉक्स रेडियस इसका है। सर्कम रेडियस 3.4 या 3.5 ऐसा अप्रॉक्स आया, यहाँ पर लिख लेंगे रेडियस 3.4 सेंटीमीटर, राइट।